We were also sharing yesterday about the matter of temptation and how the devil tempts us. हम लोग कल लुभावनों के ऊपर प्रचार कर रहे थे कि कैसे शैतान में लुभाता है. And we face different type of temptations. हम अलग-अलग तरीके के लुभावनों का सामना करते हैं. And God has called us to be overcomers. प्रभु ने हमें बुलाया है लेकिन इस सब चीज के ऊपर विजेता पाने के लिए. The devil started his tempting in the Garden of Eden. शैतान ने ये जो लुभावना है ईदन के बगीचे में शुरुआत की थी इसकी. And it always tempts each one of us. और वो हर एक को लुभाता है. And he tempts especially because when we want to follow the Lord and want to follow more ardently, the temptations will be more. और वो खासकर ऐसे लोगों को लुभाता है जिन्होंने निर्णय लिया कि उनको प्रभु यीशु का पीछा करना है. But he tempted Jesus also. उसने प्रभु यीशु को भी लुभाया. He was so pure and so who had no interest for worldly things at all. He tempted Jesus also. प्रभु यीशु एकदम पवित्र व्यक्ति थे, संसार की और उनके मन में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी. इसके बावजूद शैतान ने उनको लुभाया. And if the devil can tempt Jesus, what about us? तो अगर शैतान प्रभु यीशु को लुभा सकते हैं तो हम क्या बड़ी चीज है. But the Lord showed us the way. लेकिन प्रभु ने हमें एक रास्ता दिखाया है. And we have to follow Jesus. और प्रभु का पीछा हमें करना है. And he is our example. और वो हमारा उदाहरण है. Matthew chapter 4. मत्ती चैप्टर 4. Verse 1. वाक्य 1. Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो, शैतान से उसकी परीक्षा हो. So, but the first verse says then. तो शुरुआत में लिखा है तब. And what we see in the previous chapter? और पिछले चैप्टर में हम क्या देखते हैं? What happened before in the previous chapter? पिछले चैप्टर में क्या हुआ था? Jesus had taken baptism. प्रभु यीशु ने बपतिस्मा लिया था. Once you obey God, एक बार तुमने प्रभु के आज्ञा का पालन किया, the devil unleashes all his fury or anger against us. तो शैतान पूरी तरीके से हम पे हमला कर देता है. If you don't want to obey God, अगर प्रभु का तुम्हें आज्ञा का पालन नहीं करना है, the devil will keep quiet. तो फिर शैतान तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, चुपचाप रहेगा. He'll never trouble you. कभी तुम्हें परेशान नहीं करेगा. If you don't want any troubles, अगर तुम्हें कोई परेशानी नहीं चाहिए, don't obey God. तो प्रभु का आज्ञा का पालन मत करो. But you'll never progress in your spiritual life. लेकिन ऐसा अगर करोगे तो कभी भी अपने आत्मिक जीवन में तुम प्रगति नहीं करोगे. The very fact that we are fighting a battle every day means that God is on our side. अगर हम लोग हर रोज एक आत्मिक लड़ाई लड़ रहे हैं, इससे ये मालूम पड़ता है कि प्रभु हमारे पक्ष में है. The devil doesn't trouble his own children. शैतान खुद के बच्चों को कोई त्रास या परेशान नहीं He gives देता. them a very good time. क्योंकि वो हमेशा उनको बहुत ही अच्छा समय He देता tells them है. enjoy. वो चाहते हैं कि वो लोग हमेशा आनंद लेते रहे इस जीवन में. But afterwards, what happens after they die, they go straight to hell. लेकिन अंत में क्या होता है, जब लोग मरते हैं वो लोग सीधा नरक में जाते हैं. Then he mocks them. फिर वो उनका मजाक उड़ाता है. Now we know all the tactics of the devil, अभी हम लोग सभी शैतान की तरकीब से वाकिफ हैं. and we are going to obey God. और इसलिए हमने निर्णय लिया कि हम लोग प्रभु का आज्ञा का पालन करेंगे. That's why he tries to harass us, और इसलिए वो हमें बहुत परेशान करता and है. he harasses us day and night. और सुबह शाम परेशान करता है. The Bible says the devil is the accuser of the brethren. He accuses them day and night. बाइबल में लिखा है कि शैतान हमेशा जो भाई रहते हैं प्रभु यीशु के, उनको दोषी ठहराता रहता है सुबह शाम. You know that sometimes we get all sort of negative thoughts coming to us and all depressive thoughts day and night. Sometimes in sleep also we get all frightful dreams. Something happens to us. Why? Because the devil always has activities. कई बार हम लोग देखते हैं कि सुबह शाम यहाँ तक कि नींद में भी हमें गलत सोच विचार या निराश वाले सोच विचार आते रहते हैं. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि शैतान हमेशा हमारे खिलाफ लड़ते रहता है. Because we are God's children. क्योंकि हम लोग प्रभु के बच्चे हैं. So the great part of it is that we can overcome it. लेकिन अच्छी बात यह है कि हम लोग शैतान का सामना कर सकते हैं, उसके ऊपर विजय पा सकते हैं. And Jesus also was led by the Holy Spirit in the wilderness to be tempted by the devil. और प्रभु यीशु को भी आत्मा जंगल में लेके गई जहाँ पे शैतान उनको लुभा सकता था. Or the Holy Spirit took Jesus also to be tempted by the devil. तो पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु को भी जंगल में लेके गई जहाँ पे शैतान उनको लुभा सकता था. And the Holy Spirit also will take us to situations where we will be tempted. उसी तरीके से पवित्र आत्मा हमें भी अलग-अलग परिस्थितियों में लेके जाएगा जहाँ पे शैतान हमें लुभाएगा. Many temptations are useful for us. कई सारे जो लुभावना होते हैं हमारे अच्छे के लिए Because होते it हैं. will show us where we stand, what our true test is. ताकि उसके द्वारा हमें मालूम पड़े कि हम लोग खरे उतर सकते हैं कि नहीं. We are just saying things in words, or really we have things in life. क्या हम लोग ये सब चीजें बस बातों में बोलते हैं कि हम लोग के जीवन में भी ये सब सच है? It's really working in our practical life. क्या हमारे रोजमर्रा के जीवन में ये सारी चीजें लागू होती हैं? And that's why God allows temptations in our own और life. इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में लुभावने आने की अनुमति देता है. In James chapter 1 it says, "Consider it all joy, my brothers, याकूब चैप्टर में 1 में लिखा है कि हमेशा आनंद की बात समझो मेरे भाइयों, when you fall into different types of trials. जब तुम अनेक तरीके के परेशानियों में पड़ते हो. Because through these trials, क्योंकि ये परेशानियों के द्वारा you can learn patience. तुम धीरज रखना सीख सकते हो. Through these trials, you can learn patience. परेशानियों के द्वारा तुम धीरज रखना सीख सकते हो. And what is the first mark of love? और प्रेम का सबसे पहला चिन्ह क्या है? It says love is प्रेम होता है patient.
धीरज रखना। The first quality of love we don't have, then God says we have to go through a lot of different troubles and trials. अगर प्रेम का ये सबसे पहला गुण हमारे पास नहीं है तो परमेश्वर बोलता है तुम्हें अनेक परेशानियों के द्वारा जाना पड़ेगा। And the devil, though he wants to harass us and those that, but it works for our very good. और इसके बावजूद कि शैतान हमें परेशान करता है हम पे हमला करने के लिए, लेकिन प्रभु इसका इस्तेमाल हमारे अच्छे के लिए करता है। Through these trials we can become strong and get the love of God. ये सारे परेशानी के द्वारा हम लोग प्रभु में ताकतवर बन सकते हैं, उसके प्रेम में सिद्ध हो सकते हैं। We can overcome. हम लोग फिर विजय पा सकते हैं। And then we see about Jesus that he had fasted for 40 days and 40 nights. He became hungry. फिर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु ने यहाँ पे उपवास रखा था 40 दिन और 40 रात के लिए, और उसके बाद उन्हें भूख लगा था। Now the three main types of temptations that we face. तीन तरीके के लुभावने हम लोग सामना करते हैं। The first temptation Jesus faced was about on food. सबसे पहला लुभावना था खाने के ऊपर, जो प्रभु यीशु ने इसका सामना किया। It's very easy to remember the three F's. तो ये बहुत ही आसान है याद रखना तीन चीजें। Three F's of the temptations. लुभावना की तीन चीज। First is food. सबसे पहला है खाना। Second is fame. दूसरा है मशहूरी। And third is fortune. तीसरा है पैसा, धन। Food, fame, fortune. Three main types of temptations we face every day. पैसा, मशहूरता और है तीसरा धन। ये तीन लुभावना हम हर रोज इसका सामना करते हैं। And Jesus faced a temptation about food, about eating food. और प्रभु यीशु ने यहाँ पे एक लुभावना का सामना किया जहाँ पे उन्हें खाना खाना था। And the devil told him, now you make these stones into bread. और शैतान ने उनको बोला कि ये पत्थर को तुम रोटी बना दो। Where was he? कहाँ पे थे प्रभु यीशु? In the desert. जंगल में, रेगिस्तान। Where do you get bread over there? वहाँ पे कहाँ पे रोटी मिलेगा? No factories, no shops, no houses. कोई दुकान नहीं है, कोई घर नहीं है, तो रोटी कहाँ से मिलेगा? So he tempted that. Now if I'm getting so hungry such a lot. तो इसलिए प्रभु यीशु को भूख लग रहा था, तो शैतान उनको लुभाने लगा। Food is very important for you. खाना बहुत ही जरूरी है तुम्हारे लिए। What Jesus said. प्रभु यीशु ने क्या बोला? Famous words, the verses that we sing, verse 4. बहुत ही मशहूर वचन है प्रभु यीशु के, वचन 4। Man shall not live by bread alone. एक व्यक्ति बस परंतु मनुष्य केवल रोटी पे नहीं जिएगा, But from every word that proceeds from the mouth of God. परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। Man shall not live by bread alone. एक व्यक्ति सिर्फ खाने या रोटी के ऊपर नहीं जिएगा, But obeying the word of God. लेकिन प्रभु के वचन के आगे करने के द्वारा वो जिएगा। See, we are human beings, but we are spiritual first, and then should be the earthly part. इसके बावजूद कि हम लोग मनुष्य हैं, हमें हमेशा हमारे आत्मिक जीवन को पहला स्थान देना है, उसके बाद हमारे शरीर को दूसरा स्थान देना है। Most people in this world live to eat. जो ज्यादातर इस दुनिया में जो लोग रहते हैं, वो लोग जीते हैं बस खाने के लिए। We want to eat good food. हमें अच्छा खाना खाना है। My aim is life is that I get good food and to eat to live very comfortably. मेरा लक्ष्य इस जीवन में बस यही है कि मुझे अच्छा खाना खाना है और आराम का जीवन जीना है। But basic God has given us that food, we should eat foods that we may live. लेकिन परमेश्वर ने हमें खाना इसलिए दिया है ताकि हम लोग खा के जिए। And that is why the reason is that we put everything in the wrong priority. और इसकी वजह से जो हम लोग गलत चीजों को महत्व देते हैं। The Lord knew the first thing is that we must live. God has called us to have fellowship with the Lord. लेकिन हमें याद रखना कि प्रभु ने हमें सबसे पहले इसलिए बुलाया है ताकि हम लोग उसके साथ संगति में जी सके। God has not created man so that he may eat, drink and be happy. परमेश्वर ने व्यक्ति को बस इसलिए नहीं बनाया है ताकि वो खा के पी के बस मौज करे। But he said, God said when he first made man, that let us make man. लेकिन प्रभु ने सबसे पहले बोला कि हमें मनुष्य को बनाना है। In our own image. हमारे खुद के चित्र में, चित्र के अनुसार। That we can have fellowship with him. ताकि हम लोग उसके साथ संगति कर सके। See, God basically is interested in fellowship. प्रभु सबसे ज्यादा दिलचस्पी संगति में रखता है। God is not interested in that we should have food with him. प्रभु बस ये नहीं चाहता कि हम लोग उसके साथ खाना खाएं। So when you come for meetings and all, the most important thing is not the food. तो हम लोग जब मीटिंग में आते हैं सबसे जरूरी बात खाना नहीं होती। So now we are more interested in the food. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग खाने में ज्यादा दिलचस्पी रखते Like हैं। Martha, she was interested more in the making food for the people. जैसे माता थी, वो उसका दिलचस्पी ज्यादा इसमें था कि लोगों के लिए खाना बनाए। And for Jesus. प्रभु यीशु के लिए भी। And sometimes we can get so worried and angry because of all those things. और इसके वजह से हम लोग कई बार गुस्से में आ सकते हैं, चिंता में आ सकते हैं। And because of all the labor, some people fall sick also. और इतने सब काम की वजह से लोग बीमार भी पड़ सकते हैं। And then we lose out in touch with fellowship with God. और फिर हम लोग संगति से बाहर हो जाते हैं। The most important thing, everything, is to have fellowship with the Lord. इसलिए सबसे जरूरी चीज ये है कि हम लोग हमेशा प्रभु के साथ संगति में रहें। Because one day when we go to heaven, most important thing is God's fellowship. क्योंकि जब हम लोग स्वर्ग में जाएंगे, हम लोग उस दिन जानेंगे कि सबसे जरूरी बात होती है प्रभु के साथ संगति। Will we eat food in heaven? क्या हम लोग स्वर्ग में खाना खाएंगे? Have you ever thought about it? What type of food we'll have in heaven? क्या कभी सोचा है कि हम लोग स्वर्ग में किस तरीके का खाना खाएंगे? We'll eat food. खाना खाएंगे। And how you know what type of food we eat? क्या तुम लोग जानते हो किस तरीके का खाना Anybody खाएंगे? can give an answer? तो बता सकते हैं? Huh? Veg is correct. So all the non-veg people will say, sorry, no chicken, no mutton, because Non-veg is also there, somewhere. no, not in heaven. Not in heaven, because what happened? All the chickens and the hens and the cows and all will be talking to them. So we can't talk and feel those things.
स्वर्ग में सब शाकाहारी खाएंगे तो जो मांस खाते हैं उनके लिए बहुत ही बुरी बात है। So all the people who are very eager to eat non-veg, you will be very disappointed. You will not be able to eat non-veg. बहुत ही निराश रहोगे तुम अगर तुम्हें मांस खाना अच्छा लगता है तो। Because when you see in the Garden of Eden, there was people who were told to eat, cultivate the fruits and nuts. They were not allowed to eat animals. तो जब हम लोग देखते हैं शुरुआत में ईदन के बगीचे में, वहाँ पे प्रभु बोलता है कि तुम्हें सब जो शाकाहारी खाना है वही खाना है। So with that we can live a very comfortable life. तो उसके साथ हम लोग बहुत ही अच्छा जीवन जी सकते हैं। And in the children of Eden, children of God, when they were in the wilderness, God gave them manna to eat. It was angels' food. और जब यहूदी उस समय रेगिस्तान में रहते थे तो प्रभु यीशु उनको मन्ना खाना देते थे जो स्वर्गदूतों का खाना है। But all these people initially they liked it very much because it was a little sweet and made of something maybe like small like sweet bread. और शुरुआत में उन्हें बहुत ही अच्छा लगा वो खाना क्योंकि बहुत ही मीठा था और एक मीठे रोटी के समान था। But then they got fed up with eating for day after years together. They said now we are fed up of this food. लेकिन रोज-रोज हम बहुत सालों के लिए वही खा के वो लोग उससे भी पक गए। But they because they ate the food they were really healthy and they never got sick. लेकिन वो खाते वो लोग बहुत ही उनका जो स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा था, तंदुरुस्त थे वो लोग। But then they were so unhappy. लेकिन इसके बावजूद वो लोग बहुत ही नाखुश थे। So that is like this. But you know what the most important thing is that God wants us to have fellowship with Him. लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि प्रभु चाहते हैं हम उसके साथ संगति करें। That is important in our own life because first thing we want to fellowship them, we should have victories over eating good food. इसलिए बहुत ही जरूरी बात हमारे लिए ये है कि हम लोग संगति के ऊपर ध्यान दें और फिर अच्छे खाने के ऊपर जो खाने का जो हवस होता है उसके ऊपर विजय God wants us to conquer our appetites. प्रभु चाहते हैं कि हम लोग हमारे भूख के ऊपर एक नियंत्रण लाएं। Such a lot of fights occur because of the food. कितना झगड़ा होता है, परेशानियां होती है खाने के ऊपर। God allows us to have favorite food. प्रभु अनुमति देता है कि हम लोग कोई चीज को पसंद But करें, if that food is not there, it's okay. लेकिन अगर वो खाना नहीं है तो ठीक है। If we get it, good. अगर मिला तो अच्छा है। We should be content with whatever food we get. हमें संतुष्ट रहना है जो कुछ भी खाना हमें मिलता है उससे। My favorite vegetable is brinjal. मेरा सबसे पसंदीदा भाजी बैंगन है। But most of the people in my house don't like it at all. लेकिन मेरे घर में ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं है। But I like it. Whenever I get it, I'm very happy with लेकिन it. जब भी मुझे मिलता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। But if I keep on insisting that my wife should make brinjal bhaji every day, then that is a very bad thing. लेकिन अगर मैं रोज बोलूंगा मेरी पत्नी को कि तुम्हें हर रोज बैंगन बनाना है तो सही बात नहीं है। So the thing is that we should be able to control our appetites. तो बहुत ही जरूरी बात है कि हमारे भूख के ऊपर हमें नियंत्रण लाना है। Esau was one person who could not control his ईसा appetite. एक ऐसा व्यक्ति था जिसके भूख के ऊपर उसका नियंत्रण नहीं था। He was so hungry after he was done doing his hunting. जो वो शिकार करने गया था उसके बाद वो बहुत ही भूखा था। Then Jacob was making some nice good stew. और वहाँ पे जेकब था बहुत ही अच्छा खाना बना रहा था। Then he said, "Please give it to me." तो ईसा ने उसको क्या बोला कि तुम मुझे थोड़ा खाना दो। And Jacob, being such a cunning person, he said, "Sell me a birthright." और जेकब बहुत ही शाना था, उसने बोला कि तुम पहले पुत्र हो, मुझे तुम्हारा स्थान दो, मैं तुम्हें खाना दूंगा। To help my birthright, he said, "Take my birthright, give me food." और ईसा ने उसको अपना स्थान दे दिया। Sometimes what happens? Many important things in life like prayer, Bible reading and all, we just sacrifice for the sake of food. कई बार क्या होता है कि बहुत सारी महत्वपूर्ण की चीजें जैसे बाइबल पढ़ना, प्रार्थना, इसको हम लोग त्याग देते हैं अच्छा खाना बनाने के We लिए। put such a lot of importance on all making food. इतना महत्व हम लोग देते हैं खाने के ऊपर। And the result that we lose out spiritually. और उसकी वजह से क्या होता है हमारे आत्मिक जीवन में हम लोग बहुत कुछ खो बैठते हैं। Sometimes to overcome food, we must learn to fast also. कई बार खाने के ऊपर या भूख के ऊपर नियंत्रण लाने के लिए हमें उपवास रखने के लिए सीखना चाहिए। Sometimes we say we are so busy people working day and night, how can we fast? हम लोग कई बार सोचते हैं कि हम लोग बहुत ही हम लोग के पास टाइम नहीं होता, हम लोग कैसे उपवास रखेंगे। Sometimes it's good to fast at least one meal sometimes in the week. लेकिन ये अच्छी आदत है, कम से कम एक समय का खाना हमें छोड़ना चाहिए, उपवास रखने सीखना चाहिए। Sometimes we see so many other community people, how much they fast such a lot. Sometimes we say as believers, Jesus also fasted and the apostles fasted. We also must learn to fast. कई बार हम लोग देखते हैं कि दूसरे धर्म के लोग कितने बार उपवास रखते हैं, हम लोग नहीं रखते। इसके बावजूद कि प्रभु यीशु और उनके जो देवदूत थे वो उपवास रखते थे। And that time we can also spend time with the Lord. और जब हम लोग उपवास करेंगे उस समय में हम लोग प्रभु के साथ समय बिता सकते And the हैं। Lord can speak to us. और प्रभु हमसे बातें करेगा फिर उस समय। Sometimes just a meal also. कई बार एक समय का खाना। Just about maybe an hour or two we can spend. Lord, I want to spend time with you. और फिर 1 या 2 घंटा प्रभु के साथ हम लोग बिता सकते हैं। And we find that spiritual lives daily being fresh. और फिर हम लोग देखेंगे कि एक ताजापन आ जाती है हमारे आत्मिक जीवन में। God shows us the wrong things in our own life. प्रभु हमारे जीवन में जो गलत चीजें हमें दिखाता है And then we can confess it. और हम लोग उसको कबूल सकते हैं। And then can fill us with the Holy Spirit. और फिर प्रभु हमें अपने पवित्र आत्मा से भर सकता है। Then the joy of the Lord will come into our life. फिर प्रभु का आनंद हमारे जीवन में आ जाता है। And the joy of the Lord will be our strength. और फिर प्रभु का जो आनंद है हमारा ताकत बन जाता We है। can learn to rejoice in that situation. फिर हम लोग सीखते हैं हर एक परिस्थिति में आनंदित रहना। And we can say the importance of earth, heavenly things are more important than earthly. और फिर हम लोग जानेंगे कि जो स्वर्ग की चीजें हैं धरती की चीजों से कई ज्यादा महत्वपूर्ण है। And that brings a great change in our own lives. और वो हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव या परिवर्तन लाता है। The first important temptation God all basic first comes is for food. तो सबसे पहले जो लुभावना होते हैं वो खाने के मामले में आता है।
And that is one thing, we all are slaves of food in our lives. और हम हर एक व्यक्ति यहाँ पर जो है खाने के और एक गुलाम है. Once there was a survey taken in the United States. एक बार एक जांच पड़ताल की गई थी अमेरिका में. Ask people what are the things that they love most. जाके लोगों से पूछो कि कौन सी चीजों से सबसे ज्यादा प्रेम है. What do you look forward to doing things? ऐसे क्या चीजें हैं जिसकी और तुम हमेशा आशा रखते हो, तुम्हें मन करता है करने की. So they asked the men. सबसे पहले उन्होंने पुरुषों से पूछा. And after taking the big long list, they found the top on the list was eating good food. तो जो सबसे पहले स्थान में जो चीज था वो था अच्छा खाना खाना मर्दों के लिए. They asked the ladies. फिर औरतों से पूछा. They also top was eating good food. उनके इसमें भी सबसे पहला चीज था अच्छा खाना खाना. There's another group which they took. और एक सभा थी जिसमें उन्होंने ये जांच पड़ताल की. I saw it in a newspaper cutting very many years back. बहुत साल पहले मैंने न्यूज़पेपर में देखा था. What are the great interests of religious people? ऐसे क्या सारी चीजें हैं जो धार्मिक लोगों को दिलचस्पी लगती है. Religious people means all those who are Christians, because in America only most of the religious people are Christians. धार्मिक लोग मतलब ईसाई, क्योंकि अमेरिका में ज्यादातर ईसाई लोग ही होते हैं. And most of the Christians there are mainly born again Christians, not nominal Christians are very few. और ज्यादातर जहाँ पे जो ईसाई हैं ज्यादातर उन्होंने नया जीवन पाया है, बस नाम के लिए ईसाई नहीं है. And even among the Christians, the first important thing they like is good food. और उन्होंने ये पाया कि जो धार्मिक लोग थे, ईसाई लोग थे, उनको भी सबसे अच्छा चीज ये लगता था कि अच्छा खाना खाना. It was a nobody knew who was giving the correct answer, but that was the top on the list. तो किसी को ये नहीं पता था कि कौन किस सवालों का जवाब दे रहा है, लेकिन सभी चीजों में सबसे जो जवाब था पहला स्थान में अच्छा खाना ही था. Sometimes we also see in our own lives, when we can examine, yeah Lord, these are the things that are overcoming me. कई बार हम लोग अपने जीवन में ये जांच कर सकते हैं, खुद को परख सकते हैं, ये देखने के लिए कि प्रभु मेरे जीवन में ये सारी चीजें मेरे ऊपर विजय पा रहे हैं. In our unconverted days, we used to react very badly. जब हम लोग नया जीवन में नहीं पाया तो उस समय हम लोग बहुत बुरी तरीके से बर्ताव करते थे. And then one brother, Ratnaswamy, said once his wife had served him some food with extra salt or less salt. He threw the paper, huh? Double salt. She forgot to put. She put salt and salt. She forgot to put salt, and she put salt the second time. तो in the curry. एक बार भाई ने गवाही दी थी कि एक समय था जब उनकी पत्नी ने खाने में 2 बार नमक डाल दिया था और वो गुस्से में उन्होंने प्लेट ही फेंक दिया था. And then he threw the plate. प्लेट फेंक दिया उन्होंने. But after some many times, लेकिन फिर कई साल बाद she also served him some food. एक बार उन्होंने वापस खाना उनको परोसा. And she forgot to put the salt at all. और इस बार वो भूल ही गई नमक डालने के लिए. And then he quietly ate it up. लेकिन उस समय उन्होंने चुपचाप उसे खा लिया. She did not eat the food. वो पत्नी ने उस समय तक खाना नहीं खाया था. And then when she started eating the food, she found, oh, there's no salt at all. और जब वो खाने लगी उन्हें मालूम पड़ा कि खाने में तो नमक है ही नहीं. You have eaten the food without salt. और फिर उन्होंने पूछा कि तुमने बिना नमक के खाना खा लिया. What a change has taken place. क्या बदलाव आया है. This is the Holy Spirit can change our lives. ये है पवित्र आत्मा जो हमें बदलता है. You stop grumbling and complaining out the food is less or less spicy. Oh, how much of complaints come. हम लोग कुट-कुट करना सब बंद कर देंगे कि खाना अच्छा नहीं बना है या कम है जो भी है. We learned this from childhood. हम लोग ये बचपन से सीखते आते हैं. I don't like this vegetable. मुझे ये भाजी अच्छा नहीं लगता. I don't like this. I don't like that. We start being all sorts of fusses. मुझे ये नहीं अच्छा लगता, वो नहीं अच्छा लगता करके नाटक करते रहते हैं. And then the Lord says, now you stop being the fuss. लेकिन प्रभु बोलते हैं कि सब नाटक बंद करो. Sometimes we go through hardship. We look at poor people in this world. कई बार हम लोग बहुत मुश्किल के द्वारा जाते हैं. कई बार हम लोग गरीबों को देखते हैं इस दुनिया के. They have nothing. उनके पास कुछ नहीं है. I heard of a brother. I heard of a person who was in the Jewish Nazi camp. एक व्यक्ति के बारे में मैंने सुना जो दूसरा महायुद्ध हुआ था उस समय वो जो जर्मनी के जो लोग थे उनकी कैद में थे. They were given hardly any food to eat. और उनको कुछ खाना दिया ही नहीं जाता था. And sometimes in the kitchen they used to throw the potato peels outside in the backyard. और कई बार जो वहाँ पे जो किचन होता था उसमें वो लोग आलू को छीलते थे, वो छिलके को लोग बाहर फेंकते थे. They would run eat the potato peels. और ये जो कैदी थे वो लोग भागते थे वो छिलके को खाने के लिए. And that his daughter said, after they got freedom and was released, when the potatoes were there, he used to eat the potato peels also. और ये जो व्यक्ति थे इसकी फिर बेटी ने ये बोला था कि एक बार उनको आजादी मिल गई, वो लोग कैद से बाहर आ गए. उसके बाद जब भी उनके घर में आलू पकता था वो लोग आलू के छिलके को भी खाते थे. Because he knew what was the value of that. क्योंकि वो लोग उसके कीमत को समझ चुके थे. And that's why God wants us to have victory over all our appetites. और इसलिए प्रभु चाहता है कि हम लोग हमारे भूख के ऊपर विजय पाएं. In Philippians chapter 3 it says God of many people is their own belly. बाइबल में ऐसा लिखा है कि बहुत लोगों का जो भगवान होता है उनका पेट होता है.
You know that verse, no? The God is their belly, God is their appetite. हम लोग सब उस वचन से वाकिफ है कि उनका भूख उनका पेट ही उनका भगवान है। But he said, Lord, I want you to be Lord over every area of my life. लेकिन हमें बोले कि प्रभु मैं चाहता हूँ कि आप मेरे हर एक क्षेत्र के ऊपर आप प्रभु रहें। And Jesus said, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. और प्रभु यीशु ने बोला कि एक व्यक्ति बस खाने के ऊपर नहीं जिएगा, लेकिन वो हर एक शब्द के ऊपर जिएगा जो परमेश्वर के मुंह से निकलता I है। want to listen to what you have to speak, Lord. मुझे सुनना है प्रभु, जो आप मुझसे बोलना चाहते हैं उससे। I have to live here in this world for a few 10 years, 20 years. We don't till Jesus comes. Then I have to go with you in heaven. मुझे इस दुनिया में बस थोड़े और साल ही जीने हैं, जब तक प्रभु यीशु आएंगे उसके बाद मुझे स्वर्ग में जाना है। We have the people not of this earth. हम लोग इस दुनिया के लोग नहीं हैं। We are people of people of eternity. हम लोग अनंत काल के लोग हैं। Let us live with eternity in mind. तो हमें अनंत काल को दिमाग में रख के जीना है। And then our perspective and our life also, lifestyle will change. तभी हम लोग का जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। And we will not live like the rest of the people. और हम लोग बाकियों की जैसे नहीं जिएंगे। They let them eat and drink. उनको खाने दो, पीने दो। The main problem with the people in this world in the time of Noah was what? They were busy. What they were doing? Eating and drinking. नोह के समय में जो लोग थे उनका वो लोग क्या कर रहे थे? बस खाने पीने में वो लोग व्यस्त थे। They were all the time was occupied in eating and drinking. वो लोग पूरा समय उनका ध्यान बस खाने पीने के ऊपर ही था, उसी में व्यस्त थे। Going for parties जश्न में जाना, and weddings. फिर शादियों में जाना, And then just eating and drinking all throughout. और वहाँ पे खाना पीना बस पूरा समय वही करते And थे। all they had no time for God at all. प्रभु के लिए बिल्कुल समय नहीं था उनके पास। Many times we find that we have no time for God, कई बार लोग देखते हैं कि हमारे पास ही प्रभु के लिए समय नहीं है, but we can easily make time. लेकिन हम लोग समय बना सकते हैं। We can make time. In just half an hour, 45 minutes, just sit in the feet of the Lord. आधा घंटा थोड़ा सा हम लोग प्रभु के साथ बैठ सकते हैं उनके चरणों पे। Sacrifice by eating. अपना खाने का थोड़ा त्यागो, And that we find that we will live spiritually. और फिर हम लोग देखेंगे हम लोग आत्मिक जीवन में और जीने लगेंगे। Our spiritual life will grow. हमारा आत्मिक जीवन बढ़ने लगेगा। So the first temptation was with food. पहला लुभावना था खाने के मामले में। The second is that in verse 6, दूसरा था वचन 6 में, he said, if you are the son of God, और उससे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है throw yourself down, for it is written, तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है he will give his angels charge concerning you, कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, and on their hands they will raise you up, bear you up, और वो तुम्हें हाथों हाथ उठा लेंगे, lest you strike your foot against a stone. कहीं ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। On the other hand, Jesus replied, यीशु ने उसे कहा, you shall not put the Lord your God to test. यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। See, Jesus had an answer for every temptation of the devil. प्रभु यीशु के पास हर एक उत्तर था हर एक लुभावना के लिए जो शैतान उनके सामने And लेकर आता how does the devil tempt us? है। और शैतान कैसे हमें लुभाता है? How does he do it? कैसे करता है? Huh? But how is the mechanism? How does he come and speak to us? Huh? Through thoughts. He puts some thought in your mind. तो शैतान कैसे हमसे बात करता है, किस माध्यम से बात करता है? हमारे सोच विचार के द्वारा। This is important. Do this. ये जरूरी है, ये The करो। temptation always comes into our mind. तो जो लुभावनाएं होती है हमेशा हमारे दिमाग में आती है। If you have no mind, if you are mad or something like that, if you are unconscious, God doesn't test. The devil cannot tempt us. अगर तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, ध्यान नहीं कर पाते, अगर तुम बेहोश हो, तो फिर शैतान तुम्हें लुभा नहीं कर सकता। We लुभावना are नहीं कर सकता। thinking so many things, हम लोग कई सारी चीजें सोचते हैं, and he puts his thoughts into our head. और ये सारे सोच विचार हमारे दिमाग में शैतान डालता है। Just like the devil put this thought into Eve's head. जैसे शैतान ने वो विचार हवा के दिमाग में डाला, Eat this. ये खाओ। And then Eve sit and thought about it. फिर हवा वहाँ पे बैठ के वो सोचने लगी। And then she, maybe it is very right. फिर उसको लगा कि हाँ शायद से ये सही है। She didn't ask her husband at all. उसने अपने पति से नहीं पूछा What we should do when we are tempted? क्या हमें करना है जब हम लुभाए जाते हैं। What is written in the Word of God? हमें पूछना है कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। That's why we must know the God's Word very well. इसलिए हमें प्रभु के वचन से वाकिफ रहना है। If we don't know God's Word, we say, I don't know, maybe it is right, maybe it is wrong. अगर प्रभु के वचन से हम वाकिफ नहीं रहेंगे तब लोग बोलेंगे क्या शायद से सही रहेगा, पता Okay, नहीं। ठीक है, you don't know God's Word. हाँ तो नहीं पता तुम्हें, तुम क्या कर सकते हो? Ask somebody, ask your husband, ask your wife, ask your elder, maybe he will guide you. तो अगर उस समय नहीं पता है प्रभु का वचन तो अपने पति से पूछो, किसी और से पूछो, अपने अगुआ से पूछो, They will counsel you. वो तुम्हें सलाह देंगे, They will show you where it is written in the Word of God. वो तुम्हें बताएंगे कि कहाँ पे लिखा है प्रभु के वचन में, Then you can be safe. फिर तुम सुरक्षित रह सकते हो। Sometimes what happens with people, there are people, salesmen who come to buy, sell so many things, कई बार सेल्समैन जो आते हैं घर में, कई बार and they tell you buy this. और लोग बोलते हैं कि ये खरीदो, And we sometimes very tempted, it looks very nice. और उससे हमें बहुत ही अच्छा लगता है, हमें चीज हमें मन करता है कि हम लोग खरीद ले। Then we ask our friend, फिर हम लोग कोई दोस्त से पूछते हैं, they say, "Arey, don't buy. Within 2 months it will get spoiled." फिर दोस्त हमें बोलते हैं कि मत खरीदो, 2 महीने में खराब हो जाएगा। Arey, good. It looked nice to me, but my friend told me it is very bad. Don't buy it. फिर लोग सोचते हैं कि अच्छा हुआ मैंने अपने दोस्त से पूछ लिया, दिखने में तो अच्छा था, लेकिन उसने बोला कि ये खराब हो जाएगा जल्दी। So the safety is always to be have asked for others and to get counselors. हमेशा दूसरों से सलाह लेने में सुरक्षा होती है। But the devil is like a salesman.
शैतान एक सेल्समैन के जैसा होता है। जल्दी जल्दी करो, पढ़ो, बोलो, भाव बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, टेक इट फास्ट। वो हमें बोलता है कि तुम्हें तुरंत एक फैसला लेना है, जल्दी जल्दी एक चीज में पड़ जाओ। The devil is always in a hurry. शैतान हमेशा जल्दी में होता है, God says wait. लेकिन प्रभु बोलता है कि तुम रुको। Jesus said, if you want to be my disciple, प्रभु यीशु ने बोला अगर तुम्हें मेरा चेला बनना है count the cost. तो पहले गिनो उसका कीमत। Don't be in a hurry. जल्दी में मत रहो, Don't be in a hurry to take baptism. जल्दी में मत रहो बपतिस्मा लेने के लिए। Count the cost to be a disciple. पहले गिनो कि क्या तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी, Then you listen, फिर then, तुम सुनो, and then you follow me. फिर मेरा पीछा करो। God never makes us hurry anything. प्रभु कभी भी हमें कोई भी फैसला जल्दी में करने नहीं बोलता, And then we will say the correct decision to follow God. और फिर हम लोग एक सही फैसला ले सकते हैं प्रभु का पीछा करने का। And then the devil told this is about fame. तो यहाँ पे शैतान ने किस मामले में प्रभु को लुभाया? मशहूरता के मामले में। He says, if you are the son of God, you will go and throw yourself from a mountain. उसने प्रभु को बोला कि यदि अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो जाके चट्टान से कूद जाओ। See, he told them that the devil took him up to the holy city, to the top of the holy city, on the pinnacle of the temple. वहाँ पे वो पवित्र नगर का एकदम ऊंचे स्थान में प्रभु यीशु को लेके गया शैतान। See, we all like to have fame in our own life. हम सभी को मशहूरता पाना बहुत ही अच्छा लगता है। We want to be somebody. हम सभी को कोई व्यक्ति बनना है, बड़ा व्यक्ति बनना है। We want other people to know that we are something good. हम लोग चाहते हैं कि सब लोग जाने कि हम लोग भी कोई है, कुछ अच्छा काम करते हैं। So he told Jesus, go to the temple. तो शैतान ने प्रभु यीशु को बोला कि तुम मंदिर की ओर जाओ। He didn't tell to go to another building. उसने कोई और स्थान के उधर नहीं जाने Give बोला। one jump down. और उसने बोला कि तुम मंदिर के एकदम ऊंचे स्थान में जाओ, वहाँ से कूद जाओ। Then the angels will come and catch you, तो उस समय स्वर्गदूत आ जाएंगे और तुम्हें पकड़ेंगे, and your head or leg will never get hurt. और तुम्हारे पाँव को बिल्कुल ठेस नहीं पहुंचेगा। Then we can become world famous. We can enter the Guinness Book of Records. फिर उसके बाद हम लोग एकदम मशहूरता पाएंगे पूरे दुनिया में। See, all these Guinness Book of Record is for fame. तो ये हम लोग देखते हैं कई लोग रिकॉर्ड बनाते हैं, ये लोग क्यों बनाते हैं? ताकि लोग मशहूरता पाए। And Jesus said that you should not tempt the Lord your God. तो उस समय प्रभु यीशु ने उसको उत्तर दिया कि तुम्हें परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेनी The चाहिए। more we go for fame, the more the temptation is there. जितना हम लोग मशहूरता की ओर बढ़ते हैं, उतना ही लुभावना बढ़ती जाती है। The more we want to become proud and big in our eyes of other people. क्योंकि और हमें मन करता है कि हम लोग दूसरों के नजरों में ऊंचा जाते जाएं। Big in the eyes of unbelievers, अविश्वासियों की आंखों में भी बड़ा, and big in the eyes of believers also. और विश्वासियों की आंखों में भी ऊंचा। There is a great inside temptation to impress other people. हमारे अंदर बहुत ही एक ऐसा मन करता है हमेशा कि दूसरों को हम लोग खुश करें, उनकी नजरों में बहुत बड़े बने। Everybody should know that I'm a very nice person, very good person. और एक ऐसा पाप है जो बहुत ही आसानी से हमें उसके वश में ले लेता है। We read in Hebrews chapter 12, lay aside every sin that easily besets you. इब्रानी चैप्टर 12 में हम लोग पढ़ते हैं कि वहाँ पे लिखा है कि हर एक पाप को तुम्हें त्यागना है जो तुम्हें आसानी से अपने वश में ले लेता है। We tend to get proud very fast. हम लोग बहुत ही आसानी से घमंडी बन जाते हैं। We get proud of our looks, हम लोग खुद के जब हम लोग कैसे दिखते हैं उसके ऊपर घमंड हम लोग कर सकते हैं। हमारे धन संपत्ति के ऊपर घमंड कर सकते of हैं। our cooking, हमारे अच्छा खाना बनाने के ऊपर our घमंड कर सकते हैं। talents. हमारे क्षमता के ऊपर घमंड कर सकते We हैं। like to show it off. और हम लोग को अच्छा लगता है कि सबको दिखाने के We got a लिए। lot of things to show off. हम लोग को सब दिखाना बहुत अच्छा लगता Show है। off to our neighbors. हमारे पड़ोसियों को दिखाना। What does Jesus say? This is the pride of life. प्रभु यीशु ने क्या बोला? ये तुम्हारा जीवन का घमंड है। God knows you everywhere. प्रभु तुम्हें जानता है पूरी तरीके God से। has given everything to you. प्रभु ने तुम्हें हर एक चीज दी है। Be thankful to God. उसके लिए प्रभु की ओर शुक्रगुजार रहो। Don't show off. सबको दिखलाओ If मत। we try to elevate ourselves, अगर तुम खुद को ऊंचा उड़ाने की कोशिश करोगे God will humble us. तो प्रभु तुम्हें नम्र करेगा। God resists us. प्रभु हमारा सामना करेगा, विरोध करेगा। God resists the proud. प्रभु हमेशा घमंडियों का विरोध करता है। And Jesus knew it very well. और प्रभु यीशु ये जानते थे। Don't tempt the Lord your God. इसलिए कभी भी परमेश्वर की परीक्षा मत लो। This happens when we are successful. ये तभी होता है जब हम लोग सफलता पाते हैं। When we are in failures, we don't have nothing to boast of. जब हम लोग असफल होते हैं उस समय हमारे पास कुछ भी नहीं होता घमंड करने के लिए। But anything that we good we do, we will say, Lord, they have to give glory to you. लेकिन जब कभी हम लोग कुछ अच्छा करते हैं, मैं बोलने कि प्रभु ये सारी चीज की महिमा मैं तुझे देता हूँ। You have given me the ability to speak. तूने मुझे क्षमता दी है बोलने की। You have given me the ability to sing. तूने मुझे क्षमता दी है गाने की। You have given the ability to cook. तूने मुझे क्षमता दी है खाना पकाने की। You have given the ability to work. तुझे मुझे क्षमता दी है काम करने की। Lord, if you take that ability, one day, Lord, I will be nothing. अगर प्रभु तूने एक दिन ये क्षमता ले ली तो मैं कुछ भी नहीं रहूंगा। Without you, I am big zero. आपके बिना मैं शून्य हूँ। We heard about Razak saying about being zeros. हमने ब्रदर जैक से सुना था कि कैसे हमें शून्य रहना है। But our value only comes with Jesus Christ. तो हमारा जो मूल्य होता है सिर्फ प्रभु यीशु के साथ ही आता है। And let us not take the credit that this
because of us. तो इसलिए हमें उसका जो महिमा है खुद की ओर नहीं लेना है कि हमारे वजह से ये मूल्यता आ रही It है। is always good to be a zero. इसलिए हमेशा अच्छा होगा अगर हम लोग हमेशा शून्य बने रहे। Lord, I want to hear your well good voice saying, well done, good and faithful servant. प्रभु मुझे बस आपकी ओर से सुनना है, आपकी आवाज सुनना है कि मेरे श्रद्धालु लोगों तूने अच्छा किया है। We sometimes want to hear the well done from all our brothers and sisters, लेकिन कई बार मन करता है कि हम लोग हमारे आपस के भाई बहन हैं उनसे अच्छा सुने, from our elders. हमारे अगुआ से अच्छा सुने। Let us do it, everything what we do it for the Lord. लेकिन हमें सारी चीज जो कुछ भी हम लोग करते हैं प्रभु के लिए ही करना है। And then one day we'll say, well done, good and faithful तो servant. एक दिन लोग फिर प्रभु से सुनेंगे कि तुमने अच्छा किया है मेरे ईमानदार नौकर। If you do things to impress other people, अगर तुम अच्छे करते हो दूसरों की नजरों में ऊंचा बनने के लिए, Jesus said, you have already got a reward in heaven. In the, तो प्रभु यीशु बोलता है कि तुम्हें तुम्हारा इनाम इस धरती में मिल चुका so है। whatever you're good you're doing, do as secretly as तो possible. जो कुछ भी तुम अच्छा करते हो सके जितना हो सके उतना उसे गुप्त तरीके से करो। Suppose you're giving money to somebody, alms, सोचो अगर तुम किसी को भिक्षा दे रहे हो या पैसा दे रहे हो or you're putting money in the box, या चर्च के डिब्बे में पैसा डाल रहे हो, put it as secretly as possible. तो जितने गुप्त तरीके से तुम डाल सकते हो वैसे ऐसे डालो। Do it for the Lord. प्रभु के लिए करो Do it cheerfully. और खुश रह के करो, Don't do it grudgingly. कुड़कुड़ करके मत करो, Then do it from your heart. अपने मन से करो। What is done for your heart goes to heaven. जो भी तुम मन से करते हो वो स्वर्ग में जाता है। If you do grudgingly, I'm saying, oh, if I don't put there, I will get sick and I'll have to go to the doctor. Some people say. अगर तुम नाखुश तरीके से करोगे ये सोच के कि अगर मैंने प्रभु को नहीं दिया तो फिर वो डॉक्टर को देना पड़ेगा, Then that is Jesus said, don't do grudgingly. तो प्रभु यीशु बोलते हैं कि इस तरीके से मत करो। And whatever you give little bit, give 10 rupees, give happily. भले तुम थोड़ा दो, 10 रुपए दो, खुशी से दो, Whatever you do, happily unto the Lord. और जो कुछ भी करो प्रभु के लिए खुशी से प्रभु की ओर And do करो, as secretly as possible. और जितना हो सके उतना उसे गुप्त तरीके से करो। And sometimes what we do, sometimes other people see. और कई बार हम लोग कुछ चीजें करते हैं लोग उसे देख पाते हैं, But then that we cannot help it. हम लोग कुछ कर नहीं सकते उसके मामले We में। say, Lord, you have given us the good thing to help us. हमें बोले कि प्रभु तूने में ये क्षमता दी है कुछ अच्छा करने के लिए। There is one sister who went from here to Bangalore for a conference. एक बहन थी जो यहाँ से बैंगलोर कॉन्फ्रेंस में गई थी। I've told this incident many times. ये घटना मैंने बहुत बार बोली है। And she was living in the conference hall. कॉन्फ्रेंस हॉल में वहाँ पे वो रह रही थी। She got up in the morning, early morning, 4 o'clock, एक दिन सुबह सुबह वो उठी 4 बजे and she went to the washroom. और वो बाथरूम में गई। Now she was going to the washroom. She saw somebody washing the bathrooms and the toilets at 4 o'clock in the morning. तो जैसे बाथरूम की ओर बढ़ रही थी उनको मालूम पड़ा कि कोई वहाँ पे बाथरूम और जो टॉयलेट था उनको धो रहा था सुबह 4 बजे। Then she asked, oh, you're the worker over here. फिर उसने जाके उस व्यक्ति से पूछा कि तुम यहाँ पे काम करने वाले हो क्या? So early in the morning you're doing this. सुबह सुबह तुम ये कर रहे हो? That sister, she was a sister in the sister's place. She said, no, don't tell me. I'm not a worker. I'm here only. I'm a part of the conference. वो एक बहन थी उसने बोला कि मैं यहाँ पे काम करने वाली नहीं हूँ, मैं भी कॉन्फ्रेंस के लिए आई हूँ, मैं भी ईसाई हूँ। So what are you doing here? That she said. तो ये बहन ने पूछा कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? She said, don't tell anybody. Yeah? See, I was thinking that in the morning the bathrooms are very dirty after people leave in the night. So I thought for the benefit of all the people living here, I will get up early in the morning and clean all the toilets and bathrooms, make it neat and tidy for everybody. तो वो बहन ने फिर बोला कि तुम किसको ये बोलना मत, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा जो जितना भी बाथरूम था रात में गंदा हो जाता है, तो मैंने सोचा कि दूसरों के अच्छे के लिए मैं सुबह सुबह उठ के इसको एकदम अच्छे से साफ कर देती हूँ। This sister, she remembered that incident very well. She told me. और ये जो बहन थी ये घटना को एकदम अच्छे से याद रखती है और मुझे आके उन्होंने बोला। See what this sister did. She wanted to do whatever good she wanted to do as secretly as possible. तो ये बहन ने क्या किया, जो कुछ भी उन्हें अच्छा काम करना था उन्होंने एक ऐसी तरीके से किया तो किसी को मालूम नहीं पड़ी। She did it to the Lord. उसने प्रभु के लिए किया। And God allowed this sister from Bombay to go and see what she was doing. और प्रभु ने अनुमति दी कि ये जो बहन थी बॉम्बे से वो जाके ये देखे। Many times Brother Zach's messages we may forget. कई बार ब्रदर जैक के जो प्रचार होते हैं हम लोग भूल जाएंगे उसको। But this incident I never forgot. लेकिन ये घटना कोई नहीं भूल सकता, मैं भी नहीं भूला। When I remember that, I always think about how we should do things to the Lord. और जब कभी भी मैं उसे याद करता हूँ तो मुझे मालूम पड़ता है कि कैसे मुझे हर काम प्रभु की ओर करना है। And God, I don't know who the sister is also. और मैं ये भी नहीं जानता कि वो बहन कौन थी। See, she will get a tremendous reward in that. तो वो बहन को तो बहुत ही अद्भुत इनाम मिलेगा स्वर्ग में। She must not have much money to give. हो सकता है कि उसके ज्यादा पैसा नहीं है देने के लिए, But she gave her sleep and she gave her time for the Lord. लेकिन उसने अपना नींद और समय प्रभु की ओर दिया। When we go to heaven, we'll see all these fantastic examples. जब लोग स्वर्ग में जाएंगे तो ऐसे बहुत ही बेहतरीन उदाहरण हम लोग देखेंगे। With all the people who are hidden somewhere here, they did for the Lord. They said, come up here. Jesus said, they did it for me. ऐसे लोग जो इस धरती में तो गुप्त थे लेकिन प्रभु ने उस समय आगे बुलाएगा और बोलेगा कि इन्होंने मेरे लिए काम किया है। And all the other people who did for honor. और बाकी लोग जो आदर के लिए सब काम करते थे, In Marathi they say bhav. भाव के लिए काम करते थे। And when we were children, we used to have all sorts of children. We call them bhavkaryas. I don't know if you know this term.
People who love to impress and show off. तो ऐसे लोग जो बस दूसरों की नजर में बड़ा बनना चाहते हैं और दिखलाना चाहते हैं कि लोग कितने अच्छे हैं। Jesus said the first will be last, last will be first. प्रभु यीशु ने बोला कि जो लोग पहले हैं वो लोग अंत में रहेंगे, जो अंत में है वो लोग पहले रहेंगे। There is always a secret life where we can do everything to Jesus. तो एक गुप्त का जीवन हमेशा हमारे पास होना चाहिए जहाँ पे हम लोग हर एक काम प्रभु की ओर करते हैं। You can say, Lord, I'm nothing. You have done everything for me. Whatever I do, Lord, I want to do for you. मुझे बोला कि प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ भी मेरे पास है वो आपने दिया है, तो हर एक चीज मुझे आपकी ओर ही करना है। Jesus said when he brings the sheep and the goats at the right and the judgment last time, the sheep and the goats right and the left. तो प्रभु यीशु ने बोला कि अंत के दिन में प्रभु यीशु अंतर करेगा जो भेड़ और बकरी के बीच में। He said, for I was hungry and you fed me. और वो भेड़ की ओर बोलेगा कि मैं भूखा था और तुमने You मुझे were खाना दिया। thirsty, you gave me something to मैं drink. प्यासा था और तुमने मुझे कुछ पीने के लिए दिया। I was naked and you clothed me. मेरे पास कपड़े नहीं थे और तुमने मुझे कपड़ा दिया। I was in prison and you visited me. मैं जेल में था और तुमने वहाँ पे आए मुझे मिलने के लिए। And the people who are faithful said, when did we do all this to you? और जो ईमानदार लोग थे लोग बोलेंगे कि प्रभु हमने ये सब चीजें कभी किया आपके लिए। Inasmuch as you did it to the least of these my brethren, you did it to me. तो जो कुछ भी तुमने मेरे छोटे भाइयों के लिए भी किया है वो तुमने मेरे और किया है। And many times the Lord has to tell. And that becomes a habit for us to do the things as unto the Lord. और एक आदत बन जाता है फिर कि हम लोग हर एक चीज प्रभु की ओर करें। Then all the glory will go to God. और तो सारी महिमा फिर प्रभु की ओर ही जाएगी। And God will say, well done, that good and faithful और servant. फिर प्रभु बोले कि अच्छा किया है मेरे ईमानदार नौकर। There are so many things we live in our hidden life. कि कितनी सारी चीजें हम लोग करते हैं जो हमारे गुप्त के जीवन में होता है। Much of our life is hidden. ज्यादातर जो हमारा जीवन होता है वो एक गुप्त होता है। Only 5 or 10% of our life is seen in public. बस 5 या 10% जीवन हमारा जो रहता है लोगों को मालूम पड़ता है, And दिखता है। in the hidden life, we can really glorify God. तो हमारा जो गुप्त का जो जीवन होता है उसमें लोग प्रभु को महिमा दे सकते We हैं। can pray for others. हम लोग दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, We can encourage others. दूसरों को प्रोत्साहन दे सकते हैं। And this is what we can do in our hidden life. और ये हम लोग कर सकते हैं हमारे आपस के या गुप्त के जीवन में। Those who pray in secret never get any honor. जो लोग हमेशा गुप्त में प्रार्थना करते हैं उनको कोई आदर नहीं मिलता। There are so many of us sitting here are here because people have prayed for us. कितने लोग यहाँ पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि किसी ने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है। They have died and they prayed and they died and then they have one day the Lord says, see, you come to the Lord and do all this thing because somebody has prayed for you. प्रार्थना करते करते वो लोग चल बसे और एक दिन प्रभु तुम्हें बोलेगा कि तुम मेरे पास इसलिए आए हो क्योंकि लोगों ने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है। As I had met some doctors, some Christian doctors sometime, they said, man, in the hillsides of Maharashtra, in the Konkan, there are so many graves of so many foreigners who had come to India many hundred years back. एक बार कुछ समय पहले मैं ईसाई डॉक्टर को मिला था, वो लोग बोल रहे थे कि महाराष्ट्र के एक क्षेत्र में कोंकण साइड में काफी सारे विदेशी थे, मिशनरी थे जो आए थे और वो लोग मर गए थे, उनकी कब्र वहाँ पे है। They came to give the gospel to India. वो लोग आए थे इसलिए ताकि लोग भारत देश में प्रभु का सुसमाचार फैला सके। And many hundred years back, they knew that they would come to India, they would fall sick and they would die. और कई 100 साल पहले जब लोग आ रहे थे उन्हें पता था कि लोग अगर भारत देश में आएंगे वो लोग बीमार पड़ेंगे और मरेंगे। They would say, you last for one monsoon. वो लोग उन्हें बोलते थे कि तुम लोग बस एक बारिश बचोगे। And the monsoon is the time when people get very sick. और बारिश का समय ऐसा था कि हर एक व्यक्ति उस समय बीमार पड़ जाता था। There are not many antibiotics. और उस समय ज्यादा दवा भी नहीं रहता था। And they used to fall down and sick and die. But they used to pray for people and they used to really do their work with the Lord. तो वो कई लोग इस तरीके से मर गए, लेकिन वो लोग अपने काम में बहुत ही श्रद्धालु थे, लोगों की प्रार्थना करते थे और प्रभु की सेवा करते थे। And they prayed for all of us. और हम सभी के लिए वो लोग प्रार्थना करते थे। That's why many of us are here. और इसलिए कई सारे लोग हम यहाँ पे हैं आज, Because of many of their prayers. क्योंकि उनके प्रार्थनाओं के द्वारा। And one day they will come, the Lord will say, see, these are the people who prayed for you. और एक दिन प्रभु हमें दिखाएगा कि ये सारे व्यक्ति थे जिन्होंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की They है। prayed the life of Jesus, the love of God will be there in each one of our lives. उन्होंने ये प्रार्थना की थी प्रभु यीशु का प्रेम हर एक के जीवन में यहाँ पे हो। And that's why many of us, we can learn from that. Always be humble in heart, always do things for God. तो इसलिए हम लोग हमेशा सीख सकते हैं कि कैसे मन में नम्र रहना है और हर एक चीज प्रभु की ओर करना है। Don't take the glory from men. हमेशा लोगों से महिमा मत लो। Not to impress other people. दूसरों की नजर में ऊंचा बनने की कोशिश मत करो। Then you will not get your reward from God. तभी तुम्हें फिर प्रभु से इनाम नहीं मिलेगा। The third temptation is the first food, fame, and then third is the fortune. फिर तीसरा लुभावना था धन। And then verse 9 says, वाक्य 9, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. And all these things I will give you, said, if you fall down and worship me. उससे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। उसके पहला वाला वचन ये कहता है, फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर ये कहा कि अगर तुम गिरकर प्रणाम करोगे तो मैं सब चीज तुम्हें दे दूंगा। And most important thing is that he said gives us money and material things. तीसरे क्षेत्र में हमें लुभाता है वो है धन या पैसा। Jesus said the love of money, the Apostle Paul, the love of money is the root of all sorts of evil. अपोस्तल पौलुस ने बोला है कि पैसे का प्रेम हर एक तरीके के गलत चीज का जड़ होता है, हर एक पाप का जड़ होता है। The more material things we have to look after all these things. जितना हम लोग का धन संपत्ति बढ़ते जाता है उसी के ऊपर फिर और ध्यान देना पड़ता है, उसको संभालने में। 1 Timothy chapter 6. पहला तिमोथी चैप्टर 6
verse 10. वाक्य 10, पहला तिमोथी चैप्टर 6 वाक्य 10। For the love of money is the root of all sorts of evil, क्योंकि रुपये का लाभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, and some having longing for it have wandered away from the faith, pierced themselves with many a pang. जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार से दुखों से छलनी बना लिया है। So, if we long for money in our own lives, तो अगर हम लोग हमेशा अपने मन में इच्छा करते रहेंगे और पैसे के लिए, then we find that we get a lot of troubles. तो हम लोग देखेंगे कि कई सारी परेशानियां हमारे जीवन में आने लगती है। Money is very useful for us, पैसा बहुत ही काम की चीज है, but then the longing comes into our own life. It becomes like an addiction. लेकिन अगर उसकी ओर एक हवस आ जाता है तो वो बहुत ही एक लगाव आ जाता है, एक लगाव आ जाता है जो बुरा। We think that we get more money, the more comfort we have. हम लोग सोचते हैं कि जितना पैसा बढ़ेगा उतना मैं आराम से जी पाऊंगा, The more money we get, the more troubles we get. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर ज्यादा पैसा आता है तो हम लोग का परेशानी और बढ़ जाता है। That is the experience of all those people who wanted to become rich. और ये सभी का अनुभव है जिसने भी ये इच्छा की थी कि वो और धनवान बने। You may be poor or you may be rich. तुम भले गरीब रहो या अमीर रहो, The longing to be rich is wrong. लेकिन अगर तुम्हारे मन में हमेशा ऐसा होता है कि तुम्हें और अमीर बनना है तो गलत है। God, when we work hard, God will meet all our needs. अगर हम लोग मेहनत से काम करेंगे तो प्रभु हमारे सारी जरूरतों को पूरा कर देता है। We'll do well in our studies. हम लोग हमारे पढ़ाई में अच्छा करेंगे, God will help us. हमारा प्रभु मदद करेगा, God will give us promotions. प्रभु हमें प्रमोशन देगा, We'll be thankful for that. और फिर हम लोग धन्यवाद देंगे प्रभु को उसके। But the longing to get more and more so that we should be at the level of other people. लेकिन एक लालच और पाने के लिए कि जैसे वो जी रहा है मुझे भी वही स्तर पे जीना है, वो गलत है। I want all these comforts that other people also have. ये सारे ऐश्वर्य मुझे चाहिए जो दूसरों के पास भी है। The Lord Jesus says having food, verse 8 says, have food and covering, with these we shall be content. प्रभु जैसे यहाँ पे अपोस्तल पौल ने बोला है कि अगर रोटी कपड़ा और मकान रहेगा उसी में हम लोग संतुष्ट रहेंगे। God has given this to everything, all of us sitting here. प्रभु ने सारी चीजें हम सभी को यहाँ पे दी है। Lord, what I should do? Lord, I should be content. तो हमें क्या करना है? प्रभु को बोलना है कि प्रभु मैं संतुष्ट हूँ। When we see all the great things that all our friends and neighbors and relatives have, then they say, Lord, I thank you, Lord, you give me everything that is for enough for me, for my daily needs. जब हम लोग देखते हैं कि दूसरों के पास, हमारे पड़ोसियों के पास, रिश्तेदारों के पास और भी बड़े-बड़े चीजें हैं जो हम लोग नहीं खरीद सकते, हमें प्रभु को धन्यवाद देना है कि प्रभु तूने मुझे हर एक चीज दी है जिसकी जरूरत मुझे है। When they have all these lot of things, earthly things, they have no time for the things of God. उनके पास इतनी सारी चीजें इस दुनिया की कि उनके पास प्रभु के साथ समय बिताने के लिए समय ही नहीं है। Lord, you give me these things, I should be happy with it. Lord, I have to spend time to live for the glory and praise of your name. प्रभु जो कुछ भी तूने मुझे दिया है मुझे उसी में खुश रहना है, फिर आपके साथ समय बिताना है, आपके महिमा के लिए, आपके प्रेम को जानने के लिए। And the love of money is there in each one of our lives. और हर एक के जीवन में पैसों का प्रेम है। So, love of money, love of fame, love of good food. पैसों का प्रेम, मशहूरता से प्रेम या खाने से प्रेम। And then the devil will always tempt us. और शैतान इस सारे मामलों में हमें लुभाता रहेगा। He knows where our weak spots are. वो जानता है हम लोग किस मामले में कमजोर हैं। We know ourselves and he knows it very well. हम लोग खुद को जानते हैं और शैतान भी हमें अच्छे से जानता है। He'll throw the arrow at that particular point. वो उसी क्षेत्र में वो तीर छोड़ेगा। What shall we do? तो हमें क्या करना है? We shall say, Lord, Jesus, please help me. हमें बोलना है कि प्रभु तू मेरी मदद कर। You were also tempted. आप भी लुभाए गए थे। Tell me what to do in this particular situation. तो आप मुझे बताओ ये परिस्थिति में क्या मुझे करना है? The Hebrew says we do not have a high priest who was not tempted. He was tempted in all points like we are. इब्रानी में लिखा है कि हमारे पास जो महायाजक है वो एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे जैसे हर एक क्षेत्र में लुभाया गया था। And he will come boldly to the throne of grace and he will give us help. इसलिए लोग साहसी होकर प्रभु के सिंहासन की ओर आ सकता है ताकि हमें अनुग्रह दे हमारी मदद के लिए। He'll tell us how to behave in that particular वो हमें situation. बोल सकता है कि ये परिस्थिति में तुम्हें कैसे बर्ताव करना है, How to say no. कैसे तुम्हें नहीं बोलना है, How to behave in the right way. और कैसे सही तरीके से बर्ताव करना है। And with all the temptations we can become overcomers. और ये सारे लुभावनों के द्वारा हम लोग विजेता पा सकते हैं। God can make each one of us an overcomer. प्रभु हम हर एक व्यक्ति को यहाँ पे विजेता बना सकता है। Overcomer in food, हम लोग को खाने के मामले में विजय दे सकता है, regarding to fame and pride, मशहूरता या घमंड के मामले में हमें विजेता बना सकता है, the pursuit of all sort of wealth. और सारे जो धन संपत्ति के जो पीछा करना है उस मामले में हमें विजय बना सकता है। Different areas of life will be tempted every day. और ये जीवन के अलग-अलग क्षेत्र में रोज हम लोग लुभावनों का सामना करेंगे। Different type of temptations are going to come. अलग-अलग तरीके के लुभावना हमारे जीवन में आएंगे। To all of us. हर एक व्यक्ति को। And then God, when we must always come to Jesus. तो हमें हमेशा प्रभु यीशु के पास आना है। Lord Jesus, when you were here, you were tempted. प्रभु यीशु जब आप इस दुनिया में थे, आप भी लुभाए गए थे। You will surely help me. तो आप जरूर मेरी मदद करेंगे। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। And God is so good. He is there to a very present help in the time of our need. और परमेश्वर बहुत ही अच्छा है, हमेशा हमारी मदद करने के लिए वो तैयार होता है। Amen.